नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट मील ऑफ द डे है। शाही ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लाजमी होने चाहिए। 3 से 4 पीसेस ऑफ फ्रूट का एक फ्रूट बाउल बनाएं, लंच भी ऐड करें और डिनर अपना सबसे लाइटेस्ट मील रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में है और उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है मैसअप हुआ हुआ है। हम में से अक्सर लोग बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना रोजमर्रा का मामूल होना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अक्सर अफराद ऐसे हैं जो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा हुआ कि क्या दिन में 3 बार खाना खा लेना फितरी अमल है या ये किसी खास वक्त की समाजी ज़रूरत के तहत पैदा हुआ? क्योंकि हमारा मजहब तो हमें ये कहता है कि भूख के बगैर खाना मत खाओ। उसके अलावा हमें पेट भर के खाने से भी मना किया गया है। ये तो तय है कि खाने की आदत का बराह रास्त ताल्लुक हमारी सेहत से होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़्यादा खाना नुकसानदेह है या फिर कम खाने से हमारी सेहत मुतासिर हो सकती है। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए दिन में कितनी दफ़ा आपको खाना चाहिए, आपको नाश्ता किस वक्त करना चाहिए, दोपहर और रात के खाने के औकात क्या होने चाहिए जिससे हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर हो सके। इन्हीं तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर मारिया को। मारिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बताइएगा कि मेडिकल साइंस के मुताबिक एक आम इंसान के लिए दिन में कितनी दफ़ा उसको खाने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे आपने बजा फरमाया, खाना तब खाना चाहिए जब आपको भूख लगे और जब आपके मैदे में 30% जगह बाकी हो, मतलब पूरा पेट भर के नहीं खाना, उतनी जगह बाकी हो तो छोड़ देना चाहिए। मगर इस सब के साथ साथ बहुत अहम यह है कि आपका खाने का क्वालिटी क्या है, मायार कैसा है। जो अनफॉर्चुनेटली आजकल ये चल रहा है कि सारा अनहेल्दी जंक फूड नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने मेंशन किया कि नाश्ता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हैवी करना चाहिए, दिन का खाना, रात का खाना। तो नाश्ते को बिल्कुल पुरानी कहावत है जिस तरह, साइंटिफिकली भी नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट मील ऑफ द डे है। तो आपका जो दिन का पहला हिस्सा है, जब आप अपने बॉडी को अच्छे तरीके से अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से आप उसको नरिश करते हैं, आप उसे फ्यूल करते हैं, तो आपका पूरा दिन पूरा तवानाई के साथ गुजरता है, चुस्त तंदुरुस्त गुजरता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, आजकल हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, हर जगह सुनने को मिलता है। ये बताइए, ये होती क्या और हमारी सेहत पर किस तरह इसके असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छी चीज़ है। ये साइंटिफिकली इजाद हुआ था इसका, और इसका इजाद हुआ था डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए। मगर अब अनफॉर्चुनेटली जो है इसको अब्यूज़ और मिसयूज़ किया जा रहा है। मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हर वक्त ही वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर है, मतलब कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल है कि 16 घंटे का रोज़ा रखो, 8 घंटे की विंडो के अंदर आप खाओ। कुछ लोग एक दिन फास्ट करते हैं, कुछ लोग एक दिन फास्ट करते हैं, एक दिन जो है वो खाते हैं, फिर एक दिन फास्ट करते हैं। इसके अंदर एक 5-2 का रूल है कि 5 दिन आप नॉर्मल खाओ, 2 दिन का आप रोज़ा रखो। मगर मसला इसमें यह आता है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ 365 डेज़ में, साल के 365 दिनों में आपने साइंटिफिकली और रिलीजियस वाइज भी 30 दिन, 40 दिन, इससे ज़्यादा नहीं करना। लोग 10 साल, 15 साल हो गए हैं हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग में है और उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है मैसअप हुआ हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि हम तो कुछ सूंघते हैं तो जो है बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, क्लियर हो गया कि इससे मेटाबॉलिज्म आपका ख़राब हो सकता है। मुझे ये भी बताइए कि आपने अभी कहा कि ना ब्रेकफास्ट आपको जो है बादशाहों की तरह करना चाहिए। मुझे ये बताइए, जो लोग नाश्ता नहीं करते उन पे क्या असरात मुरतब होते हैं, स्टमक के हवाले से, स्किन के हवाले से, प्रॉपर सेहत के हवाले से? तो सुबह के वक्त जब आप उठते हैं ना, तो आपका जिस्म एक निचड़े हुए स्पंज की तरह होता है। आप जो कुछ भी उसको उस वक्त फ्यूल करते हैं, जो भी उसको ऐड करते हैं अपने जिस्म में, आपका जिस्म उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो भी लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते, मेरी 15 साल की रिसर्च है इन सारे लोगों के ऊपर, वो सुबह उठकर या तो ब्लैक टी पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे और चले जाएंगे काम पे, दौड़ेंगे। और फिर उनके मैदे के मसले, गट हेल्थ के प्रॉब्लम्स उनको शुरू हो जाएंगे। उनको मैदे की तेज़ाबियत होती है क्योंकि उन्होंने एक लम्ब उठते के साथ ही उन्होंने एसिडिक सी चीज़ पी ली, ब्लैक टी पी ली, ब्लैक कॉफ़ी पी ली, भूखे पेट वो चल गए और वो हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में निकल गए, अपने काम पे पहुंच गए और दौड़ में लग गए। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये भी हमें ज़रा बताएं कि ये भी बड़ी डिबेट होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें उठते साथ ही भूख नहीं महसूस होती, तो हम फौरी नहीं ब्रेकफास्ट कर सकते। कितने गैप के बाद करना चाहिए? और साथ ही ये भी बता दें कि आपने कहा बादशाहों की तरह नाश्ता होना चाहिए,
तो फिर शाही ब्रेकफास्ट किस तरह का होना चाहिए? शाही ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लाजमी होने चाहिए। 3 से 4 पीसेस ऑफ फ्रूट का एक फ्रूट बाउल बनाएं। सही। फिर उसके बाद आप उसमें नट्स ऐड करें, बादामों की एक पूरी मुट्ठी ऐड करें, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, दही का एक मिक्सचर बना के उसको आप ऐड करें, एग्स ऐड करें, ब्राउन ब्रेड ऐड करें, चपाती ऐड करें और चाय ऐड करें। अब ये सारा कुछ जब आप खाएंगे तो आप जब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में अपना जो दिन का शुरू का हिस्सा है, जब उसमें आप हेल्दी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें ऐड करेंगे। बादशाहों का नाश्ते का मतलब ये नहीं है सिरी पाए खाने अच्छा। तो वो आपको और स्लो कर देगा। लाहौरी नाश्ते से जरा आपने दूर रहना है। एग्जैक्टली तले हुए जितने आप डीप तले हुए खाने आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके अज़ा के लिए नहीं अच्छा, वो आपको स्लो करता है। आप देखेंगे हर ऐसा मील जो ज़्यादा मुरगन होता है उसके बाद हम थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो वो तो आपको मील ही बता देता है उस वक़्त कि वो कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं था, सेहतमंद नहीं था। अच्छा, आपने नाश्ते की बात की है, हमें रात के खाने से भी के हवाले से भी कुछ बताइए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है लोग 10 बजे खा रहे होते हैं, 11 बजे खा रहे होते हैं और खा भी हैवी रहे होते हैं। तो एग्जैक्ट और बेस्ट टाइम क्या है रात के खाने का और खाने में क्या होना चाहिए? रूटीन को भी मद्देनजर रखें, अगर कोई जल्दी सोने वाला या लेट सोने वाला। एब्सोल्युटली। तो जैसे नाश्ता, अगर आप नाश्ता स्किप कर रहे हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, नाश्ता स्किप किया, लंच भी स्किप कर दिया कि हम काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और वो रात को जाके वो हैवी मील खा लेते हैं। अब बात सारी ये है कि पूरा दिन गाड़ी चल रही थी आपकी और गाड़ी चल रही है। सवाल मेरा ये है कि रात को जब आप गाड़ी पार्क कर दिए घर में और उसको आपने हैवी, उसके अंदर ऑयल आपने लोड कर दिया है, तो जो रात को जो आप खाना खाते हैं वो तो स्टोर हुआ हुआ पड़ा है, वो तो कभी भी बॉडी इस्तेमाल नहीं करेगी। इसीलिए हैवी ब्रेकफास्ट, लंच भी ऐड करें और डिनर अपना सबसे लाइटेस्ट मील रखें। उसमें आप सालन खा सकते हैं, आप उसमें सैलड ऐड करें, सालन खाएं, मगर आप कोशिश करें कि आपके जो भी सालन बने हुए हैं वो कम से कम तेल में पके हुए हों। मारिया, ये बताएं, रात में सैलड ली जा सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि आपको दोपहर में लेनी चाहिए, रात को ये कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है और उल्टा इसका नुकसान हो सकता है। ये मिथ दुरुस्त है? ये मिथ बिल्कुल गलत है। उससे रात को अक्सर मेजॉरिटी देखें ना, अगर आप सैलड, कोई भी इंसान जब ना कोई कहता है ना अलग ही बनाई हुई चीज़ के ऊपर, अगर कोई इंसान कहना कि यार ये चीज़ इस वक्त नहीं, इस वक्त, और आप ना, अगर कोई भी इंसान अलग ही बनाई हुई चीज़ के अंदर कोई भी मसला निकालता है, वो बंदा बंदी खुद ठीक नहीं है। क्या बात, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात और कह दी आपने है। बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर मारिया कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर किए हैं, और जो चीज़ें गलत तरीके से राइज हैं उनकी भी आपने निशानदेही की, उन्हें दुरुस्त किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।